नमस्ते। बिहार जातिगत आधारित जनगणना दूसरे चरण को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे दूसरे चरण की जातिगत आधारित जनगणना कैसे होगी, किस ऐप के माध्यम से होगी, 17 प्रकार के अलग अलग सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कैसे देना है, कब से दूसरे चरण की जातिगत आधारित जनगणना शुरू होगी और इसके लिए क्या अपडेट निकल कर के आई है, पूरी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे चरण की जातिगत आधारित जनगणना से संबंधित जो सूचना जारी की गई है उससे संबंधित एक पेपर कट मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से आप देखेंगे जाति जनगणना दूसरे फेज में 17 जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। अब यहां पर बताया गया कौन कौन जानकारी आपसे इकट्ठा की जाएंगी, तो देखेंगे यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये लेना होगा डिटेल्स। जैसे आप देखते हैं परिवार के सदस्य का पूरा नाम, तो परिवार के सदस्य का जो पूरा नाम है आपको बताना होगा। पिता या पति का नाम यहाँ पे आप बताएंगे। परिवार के प्रधान से संबंध क्या है वो आपको बताना होगा। उसके बाद उम्र, लिंग हुआ, वैवाहिक स्थिति, अपना धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता क्या है, जितने भी आपके फैमिली मेंबर में उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, किनका शादी हुआ है, किनका शादी नहीं हुआ है, लिंग हुआ, उम्र हुआ। इसके अलावे देखेंगे तो कार्यालय आवासीय की स्थिति क्या है और अस्थाई प्रवासीय स्थिति पूछा जाएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप की जानकारी आपसे ली जाएगी, घर में है या नहीं है, मोटर यान कोई है या नहीं, कृषि योग्य भूमि कितनी है। उसके बाद आवासीय भूमि पूछा जाएगा, सभी स्रोतों से मासिक आय कितना कमाते हैं। तो ये 17 अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, जिसका आपको सही जवाब देना है। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आएंगे जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए उनसे सही जानकारी देंगे। सही जानकारी आप देंगे तो सरकार जो भी डाटा सरकार के पास जाएगी उसके आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए सरकार उस डाटा का यूज करेगी। तो यहाँ देखेंगे सूबे में जाति जनगणना के दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होगा। यानी बता दें आपको 15 अप्रैल से दूसरे चरण की जातिगत जनगणना शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण की जातिगत जनगणना है जिसमें आपको मकान संख्या अलॉट किया गया होगा, आपको पता ही है। अब दूसरे चरण में आपको जातिगत जनगणना ये होगी जिसमें आपसे आपका क्या स्टेटस है, आपके घर की स्थिति क्या है, पूरा डिटेल्स लिया जाएगा। तो दूसरे चरण की जो जनगणना है 15 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगी, 15 मई तक चलेगी, यानी पूरे एक महीने तक ये चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक घर से परिवार के सभी सदस्यों के बारे में 17 कॉलम से डिटेल से भरे जाएंगे। स्पष्ट रूप से आपको हम बता दें कि जितने भी आपके फैमिली मेंबर में लोग होंगे उनसे 17 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता का नाम क्या है, परिवार के प्रधान से संबंध क्या रखता है, नहीं परिवार के जो प्रधान हैं बेटा है या बेटी हैं, पतोहू हैं या जो भी हैं, ओके, या पिताजी हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, तो आपको बताना होगा। यानी जितने भी सदस्य 7 सदस्य आपके घर में हैं तो सातों सदस्य से 17 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे आपको हमने बताया। इसमें नाम हुआ, अपना पता हुआ, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, जमीन का विवरण, मासिक आय, आय से संबंधित अन्य डिटेल्स लिए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए जो घर के सदस्य होंगे उनका तो जमीन वगैरह उनके नाम से होगा, या जो भी उनका कमाते वगैरह होंगे तो अपना डिटेल्स देंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसानी करता है, तो किसान से संबंधित जो भी आय होगी या अन्य डिटेल्स होगी, कृषि योग्य भूमि हो या आवासीय भूमि हो, इसके अलावे गाड़ी वगैरह का भी पूछा जाएगा। तो ये आप अच्छी से जानकारी भरेंगे और बताएंगे।
इसके बाद देखेंगे सभी स्रोतों से मासिक आय अन्य डिटेल्स लिए जाएंगे। गन्ना कर्मियों के सदस्य यहाँ पर बताया गया है के बारे में डिटेल मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे। यानी जो भी डिटेल्स आपसे लिया जाएगा ऑनलाइन ये जनगणना होगी, तो आपको ऐप में एंट्री होगी, ऐप के माध्यम से जनगणना होगी। जो भी आएंगे जानकारियों को इकट्ठा करने वाले, ऐप उनके पास होगा, ऐप में एंट्री करेंगे आपकी डिटेल्स को। दूसरे चरण में जनगणना के लिए गन्ना कर्मियों को 19 मार्च के बाद अलग अलग स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19 मार्च के बाद उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आपको जातिगत जनगणना होगी। यानी जो ट्रेनिंग है वो आपको 19 मार्च से शुरू हो जाएगा। पटना जिले में प्रगणक व पर्यवेक्षक रिजर्व सहित तो 16,467 कर्मी लगाए जाएंगे। शुक्रवार से सामान्य प्रशासन विभाग व बेल्ट्रॉन द्वारा नगर परिषद बाढ़ में प्री टेस्ट 12 मार्च तक होगा। यानी स्पष्ट रूप से बताया गया शुक्रवार से सामान्य प्रशासन विभाग वो बेल्ट्रॉन द्वारा नगर परिषद बाढ़ में प्री टेस्ट 12 मार्च तक होगा। इसके में चयनित 42 प्रखंडों के प्रगणकों को पर्यवेक्षकों द्वारा बेल्ट्रॉन में प्रतिनिधि की देखरेख में गन्ना का काम होगा। देखेंगे तो 3 स्तरों पर प्रशिक्षण भी होगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण 13 को, 14 को, 15 को और 16 मार्च को दिया जाएगा। जिला स्तर पर बता दें तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 मार्च को होगा। और नगर निकाय और प्रखंड में बताया गया है 26 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक होगा। और उसके बाद 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से डिजिटल आपको ये जनगणना होगी। हो सकता है आपको एक फॉर्म वगैरह पर जो भी डिटेल्स हो लेकर के ऐप में एंट्री किया जाएगा, डायरेक्ट ही आपको ऐप में एंट्री कर दिया जाए। तो जो भी जानकारियां होंगी सही जानकारी को आप बताएंगे। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारियों को हमने बताया, जैसे क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसा आप उनको जवाब देना है, कब से शुरू हो रहा है और क्या अपडेट आई है। तो पूरी जानकारी हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।